ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम श्रीमद्भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के तृतीय अध्याय का पाठ करेंगे। बहुत ही सुंदर और बहुत ही पवित्र अध्याय है, जिसके अंदर भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है, भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होता है। बड़ी सुंदर अति सुंदर कथा है। सुखदेव जी बतला रहे हैं महाराज परीक्षित को कि रोहिणी नक्षत्र के अंदर भगवान जब पैदा हुए, आकाश के सभी नक्षत्र, ग्रह और तारे सौम्य और शांत हो गए। काल है जो, क्योंकि कहा गया है कि भगवान है जो काल से भी परे हैं। शास्त्रों और सत्पुरुषों के द्वारा ऐसा सुनकर काल मानो क्रोध हो गया हो, रुष्ट हो गया हो, और उसने रौद्र रूप धारण करके सबको निगल रहा था। आज उसे मालूम हुआ कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनके अंदर ही अवतीर्ण हो रहे हैं। तब वह काल भी आनंद से भर गया और समस्त सद्गुणों को धारण कर और भी सुहाना बनकर प्रकट हो गया। जो दिशाएं हैं, शास्त्रों के अनुसार दिशाओं को देवी माना गया है। समस्त दिशाएं बड़ी प्रफुल्लित हो गई आनंद के साथ में। पृथ्वी है, पृथ्वी भी बहुत ही आनंद से आनंदमय हो गई। जिस प्रकार अपने प्रदेश गए परदेसी के बारे में समाचार सुनकर कोई पत्नी सज धज कर अगवानी करने के लिए निकलती है, ठीक वैसे ही पृथ्वी का मंगलमय होना, मंगल चिन्हों को धारण करना स्वाभाविक ही था। विभिन्न अवतारों में भगवान से जो सुख नहीं प्राप्त कर सकी, वही श्री कृष्ण से मैं प्राप्त करूंगी, ऐसा सोचकर पृथ्वी भी मंगलमयी हो गई। अपने पुत्र मंगल को गोद में लेकर पति देव का स्वागत करने चली। नदियां सब गंगा जी से कहती थी, तुमने हमारे पिता पर्वत देखे हैं, अपने पिता भगवान विष्णु के दर्शन कराओ। गंगा जी ने सुनी अनसुनी कर दी। अब वे इसलिए प्रसन्न हो गई, अब हम स्वयं देख लेंगे भगवान श्री कृष्ण जी को, अब हम स्वयं देख लेंगी। नदियों को जो सौभाग्य किसी भी अवतार में नहीं मिला, वह कृष्ण अवतार में मिला, क्योंकि श्री कृष्ण की चतुर्थ पटरानी कालिंदी जी अवतार लेते ही यमुना जी के तट पर जाना, ग्वाल बाल और गोपियों के साथ जल क्रीड़ा करना, उन्हें अपनी पटरानी बनाना, इन सब बातों को सोचकर नदियां आनंद से भर गई। अग्नि देवताओं के लिए यज्ञ भाग आदि बंद हो जाने के कारण अग्निदेव भी भूखे ही थे। तब श्री कृष्ण अवतार से अपने भोजन मिलने की आशा से अग्निदेव भी प्रसन्न होकर प्रज्वलित हो उठे। वायु, यदि मनुष्य को प्रभु चरण अरविंद के दर्शन की इच्छा हो तो उसे विश्व की सेवा ही करनी चाहिए। मानो वह उपदेश करता हुआ वायु सबकी सेवा करने लग गया। आकाश की एकता, आधारता, विशालता और समता की उपमा तो सदा से ही भगवान के साथ दी जाती रही है। अब उसकी झूठी नीलिमा भी भगवान के अंग से उपमा देने से चरितार्थ हो जाएगी। इसलिए आकाश ने मानो आनंद उत्सव मनाने के लिए नीले चंदोए में हीरों के समान तारों की झालरें लटका ली हैं। स्वामी के शुभ आगमन के अवसर पर जैसे सेवक स्वच्छ वेशभूषा धारण करते हैं और शांत हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार आकाश के सब नक्षत्र, ग्रह, तारे शांत और निर्मल हो गए। वक्रता, अतिचार और युद्ध छोड़कर श्री कृष्ण का स्वागत करने लगे। नक्षत्र, मन, भाद्र मास, ऋषि मुनि देवता बादल उमड़ कर सभी भगवान के स्वागत के लिए तैयार हो गए। इस अध्याय के अंदर और भी बहुत कुछ है, बहुत ही प्रिय से प्रिय, सुंदर से सुंदर बातें इस अध्याय के अंदर सुनने को मिलती हैं। आइए अब इस पाठ को शुरू करते हैं। श्री
सुखदेव मुनि जी कहते हैं, परीक्षित, अब समस्त सब गुणों से युक्त बहुत सुहावना मौसम आया। रोहिणी नक्षत्र था, आकाश के सभी नक्षत्र, ग्रह और तारे शांत और सौम्य हो रहे थे। दिशाएं स्वच्छ प्रसन्न थी, निर्मल आकाश में तारे जगमगा रहे थे। पृथ्वी के बड़े बड़े नगर, छोटे छोटे गांव, अहीरों की बस्तियां और हीरे आदि की खानें मंगलमयी हो रही थी। नदियों का जल निर्मल हो गया था। रात्रि के समय भी सरोवरों में कमल खिल रहे थे। वन में वृक्षों की पंक्तियां रंग बिरंगे पुष्पों के गुच्छों से लद गई थी। कहीं पक्षी चहक रहे थे तो कहीं भंवरे गुनगुना रहे थे। उस समय परम पवित्र और शीतल मंद सुगंध वायु अपने स्पर्श से लोगों को सुख दान करती हुई बह रही थी। ब्राह्मणों के अग्निहोत्र की कभी न बुझने वाले अग्नियां जो कंस के अत्याचार से बुझ गई थी, वे इस समय अपने आप ही जल उठी। संत पुरुष पहले से ही जानते थे असुरों की बढ़ती हुई न हो जाए, बढ़ोतरी न हो। अब उनका मन सहसा प्रसन्नता से भर गया। जिस प्रकार भगवान के जन्म का अवसर आया, स्वर्ग में देवताओं की ददम्बियां अपने आप बज उठी। किन्नर और गंधर्व मधुर स्वर में गाने लगे। सिद्ध और चारण भगवान के मंगलमय गुणों की स्तुति करने लगे। विद्याधारियों अप्सराओं के साथ नाचने लगी। बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनि आनंद से भरकर फूलों की वर्षा करने लगे। जल से भरे हुए बादल समुद्र के पास जाकर धीरे धीरे गर्जना करने लगे। जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ाने वाले जनार्दन के अवतार का समय था। निषिद्ध चारों ओर अंधकार का साम्राज्य था। उसी समय सबके हृदय में विराजमान भगवान विष्णु देव रूपिणी देवकी के गर्भ में प्रकट हुए। जैसे पूर्व दिशा में 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा का उदय हो गया हो। वसुदेव जी ने देखा, उनके सामने एक अद्भुत बालक है। उसकी आंखें कमल के समान कोमल और विशाल हैं। 4 सुंदर हाथों में शंख, गदा, चक्र और कमल लिए हुए हैं। वक्षस्थल पर श्री वत्स का चिन्ह है। अत्यंत सुंदर सुवर्णमयी रेखा है। गले में कौस्तुभ मणि हिलझिल मिला रहे थे। वर्षाकालीन मेघ के बादल परम सुंदर श्यामल शरीर पर मनोहर पीतांबर फहरा रहा है। वो मूल्य वैदुर्य मणि की किरीट और कुंडल की सुंदरता से सुंदर सुंदर घुंघराले बाल सूर्य की किरणों के समान चमक रहे हैं। कमर में चमचमाती कृष्ण की लड़ियां लटक रही हैं। बाहों में बाजूबंद और कलाइयों में कंकड़ शोभायमान हो रहे हैं। सुशोभित बालक के अंग अंग से अनोखी छटा छिटक रही है। जब वसुदेव जी ने देखा कि मेरे पुत्र के रूप में तो स्वयं भगवान ही आए हैं, तब पहले तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ, फिर आनंद से उनकी आंखें खिल उठी। उनका रोम रोम परम आनंद में मगन हो गया। श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाने की उतावली में उन्होंने उसी समय ब्राह्मणों के लिए 10,000 गायों का संकल्प कर दिया। परीक्षित, भगवान कृष्ण अपनी अंग कांति से सुप्ति का ग्रह को जगमग कर रहे थे। अर्थात जहां पर भगवान का जन्म हुआ, माता देवकी के कारागार स्थान को भी जगमग कर रहे थे। जब वसुदेव जी को यह निश्चय हो गया कि ये तो परम पुरुष परमात्मा ही हैं, तब भगवान का प्रभाव जान लेने से उनका सारे का सारा भय भी दूर जाता रहा। अपनी बुद्धि स्थिर करके उन्होंने भगवान के चरणों में अपना सिर झुका दिया और फिर हाथ जोड़कर वे उनकी स्तुति करने लगे। वसुदेव जी ने कहा, मैं समझ गया हूं कि आप प्रकृति से अतीत साक्षात पुरुषोत्तम हैं। आपका स्वरूप है केवल अनुभव और केवल आनंद देना। आप समस्त बुद्धियों के एकमात्र साक्षी हैं। आप ही सर्ग के आदि में अपनी प्रकृति से स्त्री गुण में जगत की सृष्टि करते हैं, फिर उसमें प्रविष्ट न होने पर भी आप प्रविष्ट के समान जान पड़ते हैं। जैसे जब तक मह तत्व आदि कारण तत्व अलग अलग रहते हैं, तब तक उनकी शक्ति भी अलग अलग होती है। जब वे इंद्रिय आदि 16 विकारों के साथ मिल जाते हैं, तभी इस ब्रह्मांड की रचना करते हैं और इसे उत्पन्न करके इसी में अनुप्रविष्ट से जान पड़ते हैं। परंतु सच्ची बात तो यह है कि वे किसी भी पदार्थ में प्रवेश नहीं करते। ऐसा होने का कारण यह है कि उनसे बची हुई जो भी वस्तु है, उसमें वे पहले से ही विद्यमान रहते हैं। ठीक वैसे ही बुद्धि के द्वारा केवल गुणों के लक्षणों का ही अनुमान किया जाता है और इंद्रियों के द्वारा केवल गुण में विषयों का ही ग्रहण होता है।
यद्यपि आप उनमें रहते हैं, फिर भी उन गुणों के ग्रहण से आपका ग्रहण नहीं होता। इसका कारण यह है कि आप सब कुछ हैं, सबके अंतर्यामी हैं और परमार्थ सत्य और आत्म स्वरूप भी हैं। गुणों का आवरण आपको ढक नहीं सकता, इसलिए आप में न बाहर हैं, इसलिए आप में न बाहर हैं और ना ही भीतर हैं। फिर आप किस में प्रवेश करेंगे? इसलिए प्रवेश न करने पर भी आप प्रवेश किए हुए के समान ही दिखते हैं। जो अपने इन दृश्य गुणों को अपने से अलग मानकर सत्य समझता है वह अज्ञानी है, क्योंकि विचार करने पर ये देह गेह आदि पदार्थ वाग विलास के सिवाय कुछ भी सिद्ध नहीं होते। विचार के द्वारा जिस वस्तु का अस्तित्व सिद्ध नहीं होता, बल्कि जो बाधित हो जाती है, उसको सत्य मानने वाला पुरुष बुद्धिमान कैसे हो सकता है? प्रभु कहते हैं कि आप स्वयं समस्त क्रियाओं, गुणों और विकारों से दूर हैं, फिर भी इस जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय आपसे ही होते हैं। यह बात परम ऐश्वर्यशाली परब्रह्मा परमात्मा आपके लिए असंगत नहीं है, क्योंकि तीनों गुणों के आश्रय आप ही हैं। इसलिए उन गुणों के कार्य आदि का आप में ही आरोप किया जाता है। आप ही तीनों लोकों की रक्षा करने के लिए अपनी माया से सत्व में शुक्ल वर्ण अर्थात पोषणकारी विष्णु रूप धारण करते हैं। उत्पत्ति के लिए रजह प्रदान, रक्त वर्ण अर्थात सृजनकारी ब्रह्म रूप जो सृष्टि का सृजन करते हैं, और प्रलय के समय तमोगुण प्रदान कृष्ण वर्ण अर्थात संहारकारी रुद्र रूप स्वीकार करते हैं। प्रभु आप सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। इस संसार की रक्षा के लिए ही आपने मेरे घोर अवतार लिया है। आजकल कोटि कोटि असुर सेनापतियों ने राजा का नाम धारण कर रखा है और अपने अधीन बड़ी बड़ी सेनाएं कर रखी हैं। आप उन सब का संहार करेंगे। देवताओं के भी आराध्य देव प्रभु यह कंस बड़ा दुष्ट है। इसे जब मालूम हुआ कि आपका अवतार हमारे घर होने वाला है, तब उसने आपके भय से आपके बड़े भाइयों को मार डाला। अभी उसके दूत आपके अवतार का समाचार सुनाएंगे और वह अभी अभी हाथ में शस्त्र लेकर दौड़ता हुआ चला आएगा। श्री सुखदेव जी आगे कहते हैं, परीक्षित, इधर देवकी ने देखा कि मेरे पुत्र में तो पुरुषोत्तम भगवान के सभी लक्षण मौजूद हैं, सभी गुण मौजूद हैं। पहले तो उन्हें कंस से कुछ भय मालूम हुआ, परंतु फिर वे बड़े पवित्र भाव से मुस्कुराती हुई स्तुति करने लगी। माता देवकी ने कहा, प्रभु वेदों ने आपके जिस रूप को अव्यक्त और सब का कारण बतलाया है, जो ब्रह्म ज्योति स्वरूप समस्त गुणों से रहित और विकारों से विहीन है, विकार नहीं है, जिसे विशेषण रहित अर्थात जिसे कोई विशेषण की संज्ञा नहीं दी जा सकती, अनिर्वचनीय, निष्क्रिय एवं केवल विशुद्ध सत्ता के रूप में कहा गया है, वही बुद्धि आदि के प्रकाशक विष्णु आप स्वयं हैं। इस समय ब्रह्मा की पूरी आयु तो प्रार्थ समाप्त हो जाते हैं। काल शक्ति के प्रभाव से सारे लोक नष्ट हो जाते हैं। 5 महाभूत अहंकार में, अहंकार महतत्व में और महतत्व प्रकृति में लीन हो जाता है। उस समय एकमात्र आप ही शेष रह जाते हैं। इसी से आपका एक नाम शेष भी है। प्रकृति के एकमात्र सहायक प्रभु निमेष से लेकर वर्ष पर्यंत अनेक विभागों में विभक्त जो काल है, जो समय है, जिसकी चेष्टा से यह सारा विश्व, संपूर्ण विश्व सचेष्ट हो रहा है और जिसकी कोई सीमा भी नहीं है, वह आपकी लीला मात्र है। आप सर्वशक्तिमान और परम कल्याण के आश्रय हैं। मैं आपकी शरण लेती हूँ। प्रभु यह जीव मृत्युग्रस्त हो रहा है। यह मृत्यु रूप क्राल व्याल से भयभीत होकर संपूर्ण लोकांतरों में भटकता रहा है, परंतु इसे कभी कहीं भी ऐसा स्थान न मिल सका जहाँ यह निर्भय होकर रहे। आज बड़े भाग्य से इसे अपने चरणारविंदों की शरण मिल गई। अतः अब यह स्वस्थ होकर सुख की नींद सो रहा है। औरों की तो बात ही क्या, स्वयं मृत्यु भी इससे भयभीत होकर भाग गई है। प्रभु आप हैं भक्त भयहारी, अर्थात भक्तों का भय को हरने वाले, और हम लोग इस दुष्ट कंस से बहुत ही भयभीत हैं।
अतः आप हमारी रक्षा कीजिए। आपका यह चतुर्भुज दिव्य रूप ध्यान की वस्तु है, अर्थात देखने की वस्तु है, देखते ही रहे। इसे केवल मांस मज्जा में शरीर पर ही दृष्टि रखने वाले देह अभिमानी पुरुषों के सामने कृपा प्रकट मत कीजिए। मधुसूदन, इस पापी कंस को यह बात मालूम न हो कि आपका जन्म मेरे गर्भ से हुआ है। मेरा धैर्य टूट रहा है। आपके लिए मैं कंस से बहुत डर रही हूँ। विश्वात्मन, आपका यह रूप अलौकिक है। आप शंख, चक्र, गदा और कमल की शोभा से युक्त अपना ही है चार भुजाओं वाला रूप छिपा लीजिए। प्रलय के समय, विनाश के समय आप इस संपूर्ण विश्व को अपने शरीर में वैसे ही स्वाभाविक रूप से धारण करते हैं जैसे कोई मनुष्य अपने शरीर में रहने वाले सिद्ध रूप आकाश को। वही परम पुरुष परमात्मा आप मेरे गर्भवासी हुए। यह आपकी अद्भुत मनुष्य लीला नहीं तो और क्या है? श्री भगवान ने कहा, देवी, स्वयंभू मनवंतर में जब तुम्हारा पहला जन्म हुआ था उस समय तुम्हारा नाम था प्रश्नि और ये वसुदेव सूतपा नाम के प्रजापति थे। तुम दोनों के हृदय बड़े ही शुद्ध थे। जब ब्रह्मा जी ने तुम दोनों को संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी तब तुम लोगों ने इंद्रियों का दमन करके उत्कृष्ट तपस्या की। तुम दोनों ने वर्षा, वायु, धूप, शीत, उष्ण आदि काल के विभिन्न गुणों को सहन किया और प्राणायाम के द्वारा अपने मन के मल को धो डाला। तुम दोनों कभी सूखे पत्ते खा लेते और कभी हवा पीकर ही रह जाते। तुम्हारा चित्त बड़ा शांत था। इस प्रकार तुम लोगों ने मुझसे अभीष्ट वस्तु प्राप्त करने की इच्छा से मेरी आराधना की थी। मुझ में चित्त लगाकर ऐसा परम दुष्कर और घोर तप करते करते देवताओं के 12,000 वर्ष बीत गए। पुण्यमयी देवी, उस समय मैं तुम दोनों पर प्रसन्न हुआ क्योंकि तुम दोनों ने तपस्या, श्रद्धा और प्रेम में भक्ति से अपने हृदय में नित्य निरंतर मेरी भावना की थी। उस समय तुम दोनों की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए वर देने वालों का राजा मैं इसी रूप से तुम्हारे सामने प्रकट हुआ। जब मैंने कहा कि तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो, तब तुम दोनों ने मेरे जैसा पुत्र मांगा। उस समय तक विषय भोगों से तुम लोगों का कोई संबंध नहीं हुआ था। तुम्हारे कोई संतान भी न थी। इसलिए मेरी माया से मोहित होकर तुम दोनों ने मुझसे मोक्ष नहीं मांगा। तुम्हें मेरे जैसा पुत्र होने का व्रत प्राप्त हो गया और मैं वहां से चला गया। अब सफल मनोरथ होकर तुम लोग विषयों का भोग करने लगे। मैंने देखा कि संसार में शील, स्वभाव, उदारता और अन्य गुणों में मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं है। इसलिए मैं ही तुम दोनों का पुत्र हुआ और उस समय मैं प्रश्नि गर्भ के नाम से विख्यात हुआ, अर्थात प्रश्नि के गर्भ से उत्पन्न होते हुए प्रसिद्ध हुआ। फिर दूसरे जन्म में तुम हुई अदिति और वसुदेव जी हुए कश्यप मुनि। उस समय भी मैं तुम्हारा पुत्र हुआ। मेरा नाम था उपेंद्र। शरीर छोटा होने के कारण लोग मुझे वामन कहते थे। सती देव की तुम्हारे इस तीसरे जन्म में भी मैं उसी रूप से फिर तुम्हारा पुत्र हुआ हूँ। मेरी वाणी सदा सत्य सिद्ध होती है। मेरी वाणी सर्वदा सत्य होती है। मैंने तुम्हें अपना यह रूप इसलिए दिखला दिया कि तुम्हें मेरे पूर्व अवतारों का स्मरण हो जाए, याद आ जाए। यदि मैं ऐसा नहीं करता तो केवल मनुष्य शरीर से मेरे अवतार की पहचान नहीं हो पाती। तुम दोनों मेरे प्रति पुत्र भाव और लगातार ब्रह्म भाव रखना। इस प्रकार वात्सल्य, स्नेह और चिंतन के द्वारा तुम्हें मेरे परम पद की प्राप्ति होगी। श्री सुखदेव जी आगे कहते हैं, परीक्षित, भगवान इतना कहकर चुप हो गए। अब उन्होंने अपनी योग माया से पिता माता के देखते देखते तुरंत एक साधारण शिशु का रूप धारण कर लिया। तब वसुदेव जी ने भगवान की प्रेरणा से अपने पुत्र को लेकर सूतिका गृह से बाहर निकलने की इच्छा की। उसी समय नंद पत्नी यशोदा के गर्भ से भी उस योग माया का जन्म हुआ जो भगवान की शक्ति होने के कारण उनके समान ही जन्म रहित है। उसी योग माया ने द्वारपाल और पूर्ववासियों की समस्त इंद्रिय वृत्तियों की चेतना को हर लिया। वे सब के सब अचेत होकर सो गए।
बंदी गृह के सभी दरवाजे जो बंद थे, उनमें बड़े बड़े किवाड़, लोहे की जंजीरें और ताले जो जड़े हुए थे, उनके बाहर जाना बड़ा ही कठिन था। परंतु वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को गोद में लेकर ज्यों ही उनके निकट पहुंचे, त्यों ही वे सब दरवाजे अपने आप से खुल गए। ठीक वैसे ही जैसे सूर्योदय होते ही अंधकार दूर हो जाता है, उस समय बादल धीरे धीरे गरज कर जल की फुहारें छोड़ रहे थे। इसलिए शेष जी अपनी फनों से जल को रोकते हुए भगवान के पीछे पीछे चलने लगे। उन दिनों बार बार वर्षा होती रहती थी, इससे यमुना जी बहुत बढ़ गई थी। उनका प्रवाह गहरा और तेज हो गया था। सरल तरंगों के कारण जल पर फेन ही फेन हो रहा था, झाग ही झाग हो रहे थे। सैकड़ों भयानक भंवर पड़ रहे थे। जैसे सीतापति भगवान श्री राम को समुद्र ने मार्ग दे दिया था, ठीक वैसे ही यमुना जी ने भी भगवान को मार्ग दे दिया। वसुदेव जी ने नंद बाबा के गोकुल में जाकर देखा कि सब के सब गोप नींद में अचेत पड़े हुए हैं। उन्होंने अपने पुत्र को यशोदा जी की सैया पर सुला दिया और उनकी नवजात कन्या को लेकर वे बंदी गृह में लौट आए। जेल में पहुंचकर वसुदेव जी ने उस कन्या को देवकी की सैया पर सुला दिया और अपने पैरों में खुद ही बेड़ियां डाल ली और पहले की ही तरह वे बंदी गृह में बंद हो गई। उधर नंद पत्नी यशोदा जी को इतना तो मालूम हुआ कि कोई संतान हुई है, परंतु वे यह न जान सकी कि वह पुत्र है या पुत्री है, क्योंकि एक तो उन्हें बड़ा परिश्रम हुआ था और दूसरे योग माया ने उन्हें अचेत कर दिया था। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का यह कृष्ण जन्म नामक तृतीय अध्याय आप सभी श्रोताओं द्वारा श्रवित किया गया। श्रीमद् भागवत महापुराण जो एक सनातन महापुराण है, इसकी पुण्यमयी कथाओं को संस्कृत से हिंदी में रूपांतरित करके ओम नमो नारायण चैनल द्वारा आप तक प्रस्तुत किया जा रहा है। नरेंद्र कौशिक की ये बार बार सभी से परम विनीत प्रार्थना है कि श्रीमद् भागवत अर्थात श्रीमान भगवान की इन पावनमयी लीलाओं को अवश्य श्रवण करें, दूसरों को भी सुनाएं तथा ओम नमो नारायण चैनल को सब्सक्राइब करके सनातन धर्म को प्रचारित और प्रसारित अवश्य करें, क्योंकि शास्त्र के अंदर बता भी गया है कि मनुष्य के ऊपर एक ऋण गुरु ऋण का भी होता है। गुरु ऋण उसे कहा गया है, हमारे जो पूर्वज बड़े से बड़े संत ज्ञानी महात्मा हुए हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी तपस्याएं करके इन शास्त्रों को पुराणों को लिखा है, भगवान के बारे में वर्णन करते हुए लिखा है कि वो कौन थे, कैसी सत्ता थे। मनुष्य का